राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में गठित किए गए नए जिलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा है। 17 नए जिले और 3 संभागों के गठन, नए कॉलेज खोजने जैसे फैसलों को लेकर जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि इसके लिए बनाई समिति के सदस्यों से चर्चा करेंगे, अफसरों से रिपोर्ट लेंगे, समीक्षा करेंगे और फिर सुधार करेंगे। वहीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूले ने कहा कि फैसलों की समीक्षा से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, पर सरकार का विजन क्या है। अभी कल बनाया है। निश्चित रूप से मैं सभी हमारी समिति के सदस्यों से बैठ के और हम बात करेंगे और हर जगह की समीक्षा लेते हुए और जो भी प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार है, उसका सीमांकन किस प्रकार से किया है, जहां तक मैं मानता हूं कि उन्होंने आनन फानन में जिस तरह से काम किया है उस पर निश्चित रूप से समीक्षा करके और उस पर सुधार किया जाएगा और हमारी समिति की रिपोर्ट जो होगी वो निश्चित रूप से सरकार को पेश। इन्होंने जितने भी पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं और ये काम किए हैं, निश्चित रूप से इनको बिना समीक्षा के, बिना व्यवस्था के इन लोगों ने किया है। जिस तरह से इन्होंने मेरे शिक्षा विभाग में कॉलेजें खोली है, उन कॉलेजों में कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं की, स्टाफ की, किस तरह से कहाँ पे कितने बच्चे आ सकते हैं, जो कहा उसी को दे दिया। लेकिन आज स्थिति यह है कि कहीं 8 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं। ये तो हमारी कॉलेजों की स्थिति है, वहाँ बच्चे भी नहीं है और स्टाफ के नाम पे कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मैं उनकी भी व्यवस्था कर रहा हूँ। और जिले की जहाँ तक मैं आपको बताऊं, जिलों की, मेरा दूदू जिला एक छोटा सा जिला, विधानसभा को अगर इतनी बात मानी तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इतनी भी मान लेना चाहिए कि उसका परिसीमन बढ़ाना भी चाहिए था उनका बहुत बड़ा। लेकिन ये लोग केवल और केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया, लेकिन जनता ने वो राजनीतिक फायदा भी नहीं दिया, क्योंकि इनका काम जो वास्तविक तरीके से जो होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अब दोबारा से हम उसकी समीक्षा करके और सारे वहां से अधिकारियों की रिपोर्ट लेके और निश्चित रूप से इस पे काम करेंगे। क्या है उप मुख्यमंत्री के संयोजन में, जो कि अशोक गहलोत सरकार के जो लास्ट टाइम में आपने 17 नए जिले बनाए, 3 नए संभाग बनाए, उसका गठन किया, उसकी समीक्षा करके रिपोर्ट देंगी कि वर्तमान स्थिति में क्या इनकी जरूरत है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने से जब से सरकार बनी है, सरकार का पूरा फोकस ये है कि पिछली सरकार के कामों की समीक्षा करें। कभी लास्ट 6 महीने के कामों की समीक्षा हो रही है, कभी नियुक्तियों की समीक्षा हो रही है, कभी पट्टों की समीक्षा हो रही है, अब जिलों की समीक्षा हो रही है, इससे पहले योजनाओं की समीक्षा हो रही थी। हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो खूब समीक्षाएं कराए, लेकिन सरकार का विजन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, ये 5 साल में प्रदेश को किस स्तर पे ले जाना चाहते हैं, इनकी योजनाएं क्या है, कि राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा, किस प्रकार की योजनाएं प्रदेश के अंदर बनेगी जिसका लाभ लोगों को मिले। आज जिले जो बने हैं, मैं समझता हूं ये जिले काफी पहले बन जाने चाहिए थे। मैं बॉर्डर पे रहता हूं, पास में हरियाणा प्रदेश है, हर 30 किलोमीटर के बाद में जिले बदल जाते हैं। हमारी तो तहसील नहीं है, उससे छोटे वहां के जिले हैं और वहां की जो गवर्नेंस है वो तुरंत पहुंचती है। आज इतना बड़ा प्रदेश और मात्र 33 जिले थे, आज 50 जिलों की जो संख्या हुई है, मैं समझता हूं इसमें सरकार को आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहिए था कि हम इनकी कोई कमी बेसी रही उसको पूरी करेंगे और कोई जरूरत हुई तो नए जिलों का गठन और करेंगे। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा मैसेज प्रदेश के अंदर भी जाता है, इनका विजन भी झलकता। बाकी तो इसमें तो ये झलक रहा है कि कहीं ना कहीं भाई पुरानी सरकार ने जो किया है उस पर रोक लगाओ, नए तरीके से उसको करो। आपको लगता है कि वर्तमान में जरूरत थी, क्योंकि चुनाव के अंतिम समय में अशोक गहलोत सरकार ने ये नए जिलों का गठन किया था और कुछ दूदू ऐसे जिले तो ऐसे यहाँ पर एक ही विधानसभा और जिला बना दिया। देखिए, लोकल परिस्थिति क्या है, हेडक्वार्टर से दूरी क्या है, लोकल जनसंख्या क्या है, ये सारे मापदंड हैं। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं दूदू की चर्चा कई बार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूदू से भी छोटे जिले देश के अंदर आपको देखने के अंदर मिल जाएंगे। कई तो अपने जिलों से के बराबर के तो राज्य हैं, पर जितना छोटा, अगर हमारा जिले, तहसील, हमने ग्राम पंचायतें बनाई, नई पंचायत समितियां बनाई, हमने नगर पालिकाएं बनाई, हमने नई तहसील, नए जिले इसलिए बनाए ताकि लोगों के पास गवर्नेंस जल्दी पहुंचे, उनको फायदा मिले, लोगों को परेशानी नहीं हो। काफी दूरियां तय करके लोगों को जाना पड़ता है हेडक्वार्टर्स पे, तो ये सुविधाएं नजदीक मिले।